सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 9:30 बज रहे होंगे। और आज हमने, आप देख सकते हो कि जो ये छोटे बच्चे हैं इनको यहाँ बाहर निकाला है और ये यहाँ पे मिट्टी है ना, मस्त खेल रहे हैं उसके साथ। और ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए हैं, जूम कर देती हूँ ना, ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, निकल नहीं रहे थे बाहर, इनको बड़ा डर लग रहा था तो हमने इसीलिए इनको बाहर निकालना शुरू किया ताकि ये थोड़ा सीखें। अब उसने पता नहीं क्या लगा लिया अपने मुँह पे, क्या लगा के जा रहा है? मम्मा बेबीज के पास जाते होते हैं, जाओ बेबीज के पास जाओ, जाओ जल्दी जाओ। वो देखो, ये बहुत खुश है वैसे बाहर आके। ये देखो, ये डुगू को कह रहे हैं कि ये तुम्हारा घर है। डुगू सामने बैठा ना अपने घर पे, ये देखो, तो ये कह रहे तुम्हारा घर है, वो कह रहा है कि ये हमारा घर है। कुछ खा भी रहा है और मांग कर रहा है। हाँ मम्मा जा बेबीज के पास जा, मिल के आ, जाओ जाओ, चलो चलो जाओ जाओ बेबीज के पास जाओ, चलो। ये भी है नहीं कोई मोहप्रीत वाली, क्या हो गया तेरे को? यहाँ बैठेगी? नहीं रहती तो यही है, खाना तो लाती है, वो जानवर तो इनके लिए लाती है, हैं? ये देख लो आदित्य, ये देख लो डुग्गू, ये देख लो मम्मा। मैंने खुद को दिखाई दिया और आज भाई सुबह यहाँ पे पानी डाला है ना उन्होंने, पूरे में पानी फैला दिया, उधर भी फैला दिया। पता नहीं, एक तो मिट्टी मिट्टी पड़ी है तो पूरे में कीचड़ा हो जाता है, लेकिन धूप है तो सूख जाएगा। क्या गाइस से नहीं मिलना क्या तुम्हें? गाइस गुड मॉर्निंग। ये तो आजकल गाइस पता नहीं खोया खोया रहता है ये तो, है क्या? ऑडियंस हमारी कहती है कि अब तो आदित्य तो बोलता ही नहीं, हंसता ही नहीं, कुछ कहता ही नहीं है, परेशान है ये देखो क्या कांड करने में लगे पड़े हैं। सब दिखाया 2 पे मैंने, 2x पे दिखाया मैंने सब कुछ। हाँ ये देख लो, पास से दिखाने आई हूँ मैं तुम्हें। हाँ क्या कैसा लग रहा है बाहर आके? कैसी फीलिंग आ रही है बाहर आके? फिर मजे आ रहे हैं? हैं? अच्छा लग रहा है? हैं? मैं क्या पूछ रही हूँ, मजे आ रहे हैं क्या? देख लो, उनका अपना ही प्रोग्राम चल रहा है कुछ। तो भाई 4 ही बच्चे रह गए हैं, पहले 7 थे, 3 की डेथ हो गई थी। ये देखो मम्मा भी आ गई है, जा बेबी से मिल अपने, इनको सिखा बाहर कैसे जिंदगी जीनी होती है। उतर गया नीचे, आई है ना नीचे, उसकी माँ खड़ी है ना। चढ़ जाएंगे, सब चढ़ जाएंगे, अरे सब चढ़ेंगे बाबू, अब आदत बनेगी इनको जब नीचे उतरेंगे तो। ये देख लो, ओहो ओ माय गॉड। तू कूड़ा पैरों में और आते पता नहीं। हाय हाय, उसके लगा दिए ना पंजे के निशान। ये देख लो कैसे मस्त हो रहे हैं ये कैसे कूड़े वूड़े में घुस। बाबू पेडिग्री, ओह अब देखना कैसे पागल से हो जाएंगे। हाँ पर ये वो वाली पेडिग्री तो खा ही नहीं रही है, देखो कैसे जा रहा है। माँ है ना इसकी, वहां पे माँ है। कैसे खुश हो रहे हैं यार ये, वो देख लो 2 खातूड़े, उनको खाने का ही चाहिए कुछ, वो खाने का ही ढूंढ रहे हैं अपना मामला। मेरे ना कान बहुत ड्राई हो रहा है डुग्गू। कैसी फीलिंग आ रही है फिर तुमको? हाँ मेरे कपड़े गंदे कर दो जान। ये क्या ऐसे क्यों कर रहा है ये? ज्यादा खुश है क्या? डर भी लग रहा है, खुश भी हो रहा है। वो एक वहां पे क्या ढूंढ रहा है? हाँ इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। अरे ये वो नहीं है छोटे बाल वाले जो हमें खाना देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इनका घर है ये। बाबली पूछ, अंदर कहाँ जा रहे हो तुम? बाबू गया वो तो। तेरे को चप्पल नहीं मिली?
तो गाइस हम निकले थे भाई मार्केट के लिए, और मार्केट हम आए थे भाई अपना ये जो प्लाईवुड की शॉप पे आए थे, अपना जो भी सरमाइका वगैरह लेना था, और कुछ सरमाइका हम चेंज करवाने आए थे क्योंकि वो क्रीम कलर का आ गया था। तो गाइस अभी आए हैं हम भाई बिजली मार्केट अपने घर के लिए कुछ लैम्प्स टाइप कुछ लेने के लिए, बट जैसा हमने सोचा था वैसा मिल नहीं पा रहा है, तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी भाई इतनी सारी शॉप्स पे विजिट करने के बाद लग चुकी है इनको भूख, तो सामने बन रही है भाई टिक्की एंड गोलगप्पे वगैरह सब कुछ है, तो वो सब कुछ बन रहा है यहाँ पे। और ये लोग खाने वाले हैं बन टिक्की, और मैं फटाफट से भाई मतलब अभी तो फटाफट से क्या, मैं तो बैठी हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है खाने का, तो मैं नहीं खाऊंगी। ऊपर से मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे ही हमारा लाइट का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही हम घर पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है और हमें चीज़ें करनी है बहुत सारी, इसीलिए हम फटाफट से सारे काम निपटा रहे हैं भाई। सो गाइस सुबह से 6 बज गए भाई, सुबह से धक्के खा रहे हैं कुत्तों की तरह। और अभी यहाँ पे भाई यशु पी रही है सूप, ये देख लो। इससे पहले हमने खाया था घूम का बर्गर, और उससे पहले हमने खाया था भाई टिक्की। तो क्योंकि भूख लग रही है भाई, बार बार घूम रहे चल रहे फिर रहे हैं, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी घर के लिए, तो बस ऐसे ही देख ली घर पे, मतलब बोर हो रहे थे तो हमने देख ली। फिर सामान वामान भी लेके आए थे, तो भाई इसलिए अभी फ़िलहाल ये सूप पी रही है। इसके बाद हम पापा को भी लेने आए थे, तो पापा को लेके यहाँ से फिर जाएंगे भाई यहाँ पे। हाँ जी बताओ फिर कितना आएगा सूप? अच्छा है सूप तो, पर मैं टेंशन में हूँ। क्यों? घर जाके खाना हाँ वो तो है। आप बताएंगे चले जाओ उधर, हैं? चले जा रहे हो तो खाना तो बन जाता हैं? अब नहीं खाएगा वो। तो भाई हम घर पे आ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा मार्केट में गए थे, आपको जैसे कि बताया था। तो भाई हमारी लाइट्स आ चुकी हैं जो जो हमको चाहिए थी घर के लिए, और अभी नहीं लगेंगे, थोड़ा रुक के लगेंगे क्योंकि लाइट का थोड़ा सा काम है, तो वो सभी इकट्ठा ही करवा लेंगे। फिर बार बार बुलाना पड़ता है भाई इलेक्ट्रिशियन को, फिर वो कभी आता है कभी नहीं आता, तो एक ही साथ सारा काम करवा लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आज हम गए थे भाई फर्नीचर की दुकान पे। अब आप सोचोगे फर्नीचर ले रहे होंगे हम, लेकिन हम फर्नीचर ले नहीं रहे, हम फर्नीचर के रेट पता कर रहे हैं। मतलब कि हमको थोड़ा सा आइडिया लेना था कि भाई कि क्या प्राइस चल रहे हैं। लेकिन जिस आज शोरूम में हम गए थे उसका जो फर्नीचर था भाई एक नंबर, विंटेज विंटेज लुक। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सागवान की लकड़ी जो यूज़ होती है वो था, और वो चीज़ ना दिख रही थी उसमें। एक होता है बोलने वाली बात, एक होता है देखने वाली बात। तो मेरा माइंड ऐसे खुश हो गया ना। इससे पहले हमने कभी सोचा नहीं ना कि अपन ऐसे वुडन का काम मतलब में फर्नीचर का भी देखेंगे सोचेंगे। अपन को ऐसा नॉर्मल सा लेंगे, भी विंटेज लुक देता है ये लकड़ी वाला, हालांकि कॉस्टली होता है वही, लेकिन भाई मज़ा आ गया देख के। तो हमने कहा हमारे पास टाइम था थोड़ा कि पापा को लेने जाना है तो देख लेते हैं। और फिर भाई 4:30 बजे हमारे साथ हुआ एक हादसा। हादसा क्या हुआ कि हमको आ गया पापा का फ़ोन। नहीं 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 नहीं, मैं बता रही हूँ ना, डुग्गू ने कर दिया पापा को फ़ोन 4:30 बजे कि पापा हम ना यहाँ पे आए थे मार्केट में, हैं तो हम इधर ही थे तो हम आ जाए। और मैंने इनसे कहा था कि आप पापा को ये मत कहना कि हम यहीं हैं, हम आ जाएं। मैंने बोला था पापा ये कहेंगे कि आ जाओ, मैं इतने बजे फ्री हो जाऊँगा। तो भाई पापा ने कह दिया कि मैं तो 4:15 बजे फ्री हो जाऊँगा। हमने कहा कि भाई ये वापस आएगा लेने, फिर जाते जाते 5 बज जाएंगे, फिर 15 मिनट बाद फिर निकलेगा, तो चलो भाई घुमा लो गाड़ी। हमने अपनी गाड़ी भाई घुमा ली पापा को लेने के लिए ऑफिस। फिर जैसे ही हम वहाँ 5:07 पे पहुँचे और हमने पापा को फ़ोन करा, पापा का रिप्लाई ये आया, मुझे तो अभी टाइम लगेगा, तुम एक काम करो तुम जाओ। अब जो सुबह से दिमाग सनका हुआ था क्योंकि 11 बजे से निकले हुए हैं, दुनिया भर की लाइटें देख के उनका चौंधा पढ़ के, और झूमर तो ऐसे लटके पड़े जैसे हमारे खोपड़े भी गिर के हमारे खोपड़े का कत्ल होएगा। एक जगह पे तो लिटरली मैंने डर लगा और मैंने इनको पकड़ लिया जोर से। इतने बड़े बड़े झूमर थे, मतलब मेरे को आपको पता है मुझे वैसा डर नहीं लग रहा था, मेरे को दूसरा डर लगा था, फोबिया वाला जो मुझे मशीनरी से लगता है। तब तो मैं लिटरली डर गई थी वहाँ से और मैं भागी। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूमर थे, मतलब वो जो डबल हाइट वाले घर नहीं होते, वो जो जीने पे सीढ़ियों पे लगे नहीं होते, दूसरी ऊपर वाली छत पे लटकते होते हैं, वो वाले थे। तो भाई मेरे को तो घबराहट हो गई। अब भाई जब ये सीन हुआ तो हमने कहा कि भाई अब क्या करें, आपने रोटी भी नहीं खा रखा, कुछ भी नहीं खा रखा, मैंने टिक्की भी नहीं खाई थी। मैंने कहा फिर ऐसा है गाड़ी को मोड़ लो बर्गर वाले की तरफ। तो भाई हम चले गए घूंगे के बर्गर पे, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत लगी हुई थी। फिर उसके सामने एक बेकरी है, तो उसमें हमने बहुत टाइम पहले मेरे बर्थडे से पहले पेटीज खाई थी, तो इन्होंने बोला कि आज तो पेटीज खाने चलेंगे वहाँ पे। फिर वहाँ पे पेटीज खाने गए, तो अभी सब शूट नहीं हुआ है इसलिए तो कहानी सुना रही हूँ।
फिर वहां पे जब पेटीज खाने गए तब पता चला कि भाई उसके पास तो आलू की पेटीज खत्म हो चुकी है। अपन पनौती जो पहुंच गए थे, मशरूम और पनीर। कहता है कि मशरूम और पनीर की पेटीज है। तो भाई इन्होंने दोनों ने मना कर दिया खाने से। तो मैंने कहा कि चल मैं भी क्या खाऊं। फिर उसके आगे एक मशरूम वो खड़ा था मोमोज वाला, मैंने कहा मैं तो मोमोज खा लूंगी। फिर ये करते करते गूंगे बर्गर पे पहुंच गए दोबारा कि भाई यही खा लेते हैं। फिर 3 बर्गर लगवाए। फिर तीसरा बंदा कहता है कि ऐसा है अब बराबर में बन रही है चाप, तो चाप खा ले। मैंने कहा रहने दे, चाप चूप नहीं खा रहे अब, क्योंकि शाम का टाइम था, फिर अब डिनर का टाइम भी हो रहा था। मैंने कहा नहीं हैवी हो जाएगा ऐसे करके। फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम मोमोज खाने आए। जैसे हम मोमोज की दुकान पे आए तो भाई वहां पे लिखा हुआ था तंदूरी मोमो, फलाने मोमो, टिगड़ाने मोमो है, ये बात थी। जब मैंने उससे कहा भैया मोमोज हो जाएंगे, उसने कहा मोमोज तो नहीं है। मैंने कहा फिर लिखा तो है यहाँ पे, कहता है सूप है सिर्फ। फिर एक सूप बनवाया भाई, वो सूप मेरा ठीक ठीक था। फिर मैंने उसको बोला टेस्ट करके कि भाई तू ही खा ले इसे, मतलब उसे बोला। वो कहता नहीं जी अब तो ये तो आप ही खा लो, मैं तो दूसरा बनवा लूंगा। अब वो 1 कटोरी सूप मुझे झेलना पड़ा। फिर मेरे पति ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि वो झेलना भी नहीं बंद हो गया सूप मेरे, लेकिन मैंने झेल लिया। फिर लास्ट का 1 चम्मच मैंने छोड़ ही दिया अपना मन रखने के लिए कि भाई नहीं, मन में दर्द नहीं लेती। फिर हम बैठ के भाई दोबारा गाड़ी में, ठीक है। अब ये टाइम हो चुका था भाई तकरीबन 6:30 बजे का, 6-6:30 बजे, 6 बजे थे। हाँ 6 बजे थे। फिर हमने कहा कि वो कहता है निकल लेते हैं फिर समराला चौक से। मैंने कहा समराला चौक पे कहाँ जाएंगे, हमारा घर इधर है, और उधर समराला चौक पे कहाँ जाना है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मैंने कहा पापा को फोन कर लो एक बार। फिर अब पापा को फोन करा भाई, तो पापा कहते हैं कि तुम लोग निकल जाओ, मेरे को टाइम बहुत लगेगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, जाओ। तो हम वापस गए तो पापा ने अपना बैग भिजवा दिया। सॉरी, बैग तो पापा ने पहले ही भिजवा दिया था 4:30 बजे ही गाड़ी में। ऑफिस बॉय के हाथों बैग भिजवा दिया था, क्योंकि हमें लगा कि भाई गुस्सा करेंगे। और अगर पापा आज, क्योंकि वहां पे ऑटो तो आता नहीं है। हाँ, और पापा की भाई कोई ना कुछ एंट्री पेंट्री फंस जाती है, जिसके चक्कर में पापा हो रहे थे बहुत दुखी, और ये मुझे पता था कि कोई एंट्री फंसी होगी। फिर हम वहां पे डिसाइड करके गाड़ी आगे पीछे निकाल के हंसी मजाक करके फोन चलाते चलाते मैंने कहा पापा के पास ही ले लो गाड़ी। फिर वहां पे खड़े रहे, बैंक के बाहर आ गए हम 6:30 बजे। खड़े रहे रील चलाती रही, मैं चलाती रही। आज मैंने ऐसी रील चलाई है, चलाते ऐसी परेशान हो गई। नहीं, आज मैंने ऐसी रील चलाई है कि मेरे इंस्टाग्राम की फीड ही चेंज हो गई। ऐसी फीड चेंज हुई है, मैं कही आ क्या रहा है भाई, ये निकल के कहाँ से आ रहा है, ये वो भी गाड़ी में बैठी हूँ मैं, ऐसा आ रहा है, मैं ऊपर करूँ फिर आ जाए। मैंने कहा ये हो चल क्या रहा है ये। ऐसे करते करते भाई 7:15 बज गए। फिर एकदम से आवाज आई, आगे पापा नहीं, इसके बीच में आवाज आई, मूंगफली खाओगे। इतनी तेज गुस्सा आया ना, इतनी तेज गुस्सा आया, मूंगफली खाओगे। मैंने यूं देखा, मैंने कहा दिमाग खराब मत कर, अभी मुंह खांसी वैसे ही आ रही है। फिर मूंगफली खाएगी। तो भाई ये सीन चल रहा था। मैंने कहा फिर ऐसे करने में भाई थोड़ा टाइम गुजरा। फिर हुए 7:30, जैसे 7:15 है तो भाई ये मैं यूं करके थी सीट पे। मैंने कहा कुछ तो हो। मेरे फोन में आज 1% बैटरी हो गई थी, 16 प्रो मैक्स की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा ये तो बंदी होने वाला है, अब रोता जीकता सा ही है। फिर उसके बाद आवाज आई कि मतलब पापा आ गए। मैंने देखा पापा सामने खड़े हैं बिल्कुल। फिर भाई सीट एडजस्ट करी हमने अपनी, सरमाई का साइड में करी, फिर डुगुर में आए, फिर पापा बैठे। फिर पापा, अब पापा की बात सुन लो, मैं सुबह 11 बजे से निकली हुई हूँ, हम तीनों, और पापा के साथ ही है 7:30 बजे। पापा क्या सब्जी बनाई है? मैंने कहा सुबह बनाई थी। हाँ कुछ तो बनाई होगी, क्या बनाई है? मैंने कहा पापा जो टिफिन में लेके गए थे, बस वही खाई है तुमने भी? मैंने कहा हाँ सुबह खाई थी। अच्छा। फिर अब मेरे सिया जान पे तो सिया पे पड़े रहते हैं ना कि भाई सुबह अब पहुंचूंगी, पापा को भूख लगी होगी, क्योंकि उनको भी भाई भूख लगी होती है, उस टाइम पे शुगर के पेशेंट हैं। तो मेरे घर पहुंचे भाई जैसे कैसे करके। फिर पापा के लिए दाल रोटी बनाई, अब जाके पापा रेस्ट कर रहे हैं। और मैं तो मतलब ऐसे टेंशन सी हो जाती है ना माइंड में कि मतलब मैंने जूते भी नहीं उतारे, मैंने पहले खाना बनाया पापा के लिए। तो भाई अभी स्ट्रेसफुल डे चल रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे सासू माँ नहीं रहती। सासू माँ को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं देखी छोटे छोटे नाजुक कंधों पे इतना बोझ डाल रखा है, इतनी जिम्मेवारी का काम मेरे पास का है क्या? और सबसे बड़ी बात है मेरे को अप्रिशिएट भी नहीं करता कोई। इसी बात को तो दुख रहता है मुझे इतने ज्यादा। चलो क्या है?
तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। राम कहानी सुनाने के बाद अब कुछ कमेंट करेंगे, बेड पे बैठ के सारा व्लॉग एंड कर क्या करें फिर, जरूरी नहीं है ना हर टाइम फोन याद रहे निकालना। बंदे के माइंड में 1 लाख चीजें चल रही होती हैं। जब खुद कभी सिचुएशन में आओगे तब वो चीजें पता लगेंगी। देखो जब भी हम किसी के बारे में कोई धारणा बनाते हैं ना तो बहुत आसान होता है। हम भी हो सकता है किसी के बारे में कोई अगर बात कह रहे हैं तो बहुत आसान है हमारे लिए ये कहना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते। लेकिन जब आप खुद इस सिचुएशन में होते हो ना तब आपको चीजें पता चलती हैं एक्चुअल क्या होती हैं। भरी दोपहरी में मैं इतना मोटा गादर सा तो पहन के चली गई, वो उड़ी, मैं दिमाग में खराबी, नहाई भी नहीं थी आज मैं नहाई भी नहीं हूँ। देखो मेरी शक्ल लग भी रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ी पता था इतना टाइम लग जाएगा। हमको लाइटें ही नहीं समझ आ रही थी। और हम भाई और हाँ, फोटोग्राफी नहीं होती हर जगह अलाउड, फर्नीचर में भी नहीं होती क्योंकि सब अपने डिजाइन्स को वो नहीं करना चाहते रिवील। और जगहों में भी अब मना करने लगे हैं कि भाई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो फिर वहां पे मतलब शूट नहीं कर पाते। और गाइस मार्केट, बिजली मार्केट अगर आपने देखा है ना तो ऐसे है पूरा कंजस्टेड सा। तो वहां पे मतलब फोन निकाल के ऐसे शूट करने में थोड़ा रिस्क सा रहता है और माइंड भी नहीं काम करता यार। बंदे का इतना थका हुआ होता है वो। तो कुछ दिन चल रहा है ऐसा सच में। ये तो मैं वीडियो भी एंड करूं, मैं बोलूं भी और थकावट ही से हो जाती है या अलग सी आप है जिंदगी को। ले बोल ले अपनी फेवरेट लाइन। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग करेंगे एंड आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।